जय हिंद। बहुत बार हमने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक बात सुनी है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं और इसका नाम सुनते ही हम सभी लोग चिढ़ जाते हैं, कांग्रेसी तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। लेकिन आप समझिए कि उस बात की गहराई क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत के स्वप्न का तात्पर्य क्या है। जब देश आज़ादी पाने के लिए तड़प रहा था और हर एक व्यक्ति पैदा होता, बच्चा और बुजुर्ग, सब कोई केवल एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा था कि देश आज़ाद हो, तब कांग्रेस एक विचार था। उसमें महात्मा गांधी थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो सुभाष बोस की कांग्रेस थी। उस समय का प्रत्येक व्यक्ति जो था वो देश को आज़ादी के लिए लड़ रहा था। और गांधी जी ने कहा था कि जिस समय देश आज़ाद हो जाए, जो 1947 में हुआ, उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दीजिए। कांग्रेस को समाप्त करने का तात्पर्य था कि इसको किसी भी रूप में राजनीतिक दल ना बनाया जाए। कांग्रेस वो विचार था जिसने देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन चूंकि हम लंबे वर्षों की, बहुत लंबे अरसे की हम परतंत्रता से गुजरे थे, इसलिए हमें एक राष्ट्र के रूप में जीना नहीं आता था। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस अब अपनी भूमिका बदले, राजनीतिक दल समाप्त हो और उससे वो एक सामाजिक संगठन के रूप में आए और इस देश के लोगों को जागृत करे, उनको समझाए, उनको तैयार करे कि एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक सक्षम राष्ट्र के रूप में जिया कैसे जाता है, एक नागरिक के सामान्य उत्तरदायित्व क्या होते हैं, उनको समझाया जाए। लेकिन हुआ उल्टा, कांग्रेस एक राजनीतिक दल बना और दुर्भाग्य यह रहा कि वो राजनीतिक दल एक परिवार तक आकर के सिमट के रह गया। केवल उसी परिवार की वंशानुगत वो आगे चलता रहा। और आज हम जब कहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, हम ये क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों किसी और से हिसाब मांगने बैठ जाते हैं? क्या 70 साल में हमने लोगों को तैयार किया? भ्रष्टाचार एक दिन में नहीं हुआ। ये जो हमारे मनस में आकर के चीजें बैठ गई कि कुछ बदल नहीं सकता, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचो, देश भाड़ में जाए, समाज भाड़ में जाए, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जिस कांग्रेस का दायित्व इस देश को तैयार करना था, उसे प्रशिक्षित करना था, उसे इस रूप में तैयार करना था कि वो एक सक्षम राष्ट्र बन सके, जहां नैतिक दायित्व ऊपर हो, जहां राष्ट्र प्रथम आए, वो बात तिरोहित हो गई। राजनीतिक दल बना, परिवार आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं केवल सत्ता पर आकर के हम केंद्रित रह गए। इसलिए आज जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, तो ये उस लोकतंत्र पे प्रहार नहीं है कि जिसमें दूसरा विचार नहीं होना चाहिए। विचार होने चाहिए, देश में बहुत सारे विचार होने चाहिए, हर विचार की अपनी महत्ता है, सारे विचार महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन वो विचार जो मोदी का है वो यही कहना है कि जिस कांग्रेस को एक विचार बन के समाज को प्रशिक्षित करना चाहिए था, वो केवल राजनीतिक तुष्टि का साधन मात्र बन के रहेगी। इसलिए उसका समाप्त होना आवश्यक है। और कांग्रेस में भी क्या है, आज हम हमारे सब, मैं, मेरे परिवार, आपके परिवार, हमारे बाप दादा सब कांग्रेस में रहे, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत श्रेष्ठ विचार हुआ करता था। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई राजनीति में रुचि नहीं है, जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उसको धकेला जा रहा है कि नहीं साहब आप इसको चुनिए, यही हमारे मुखिया बनेंगे। अरे उनसे बेहतर बहुत लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, हमारे राजस्थान से सचिन पायलट हैं, आप उनको बनाइए मुखिया, उनसे बेहतर काम करेंगे, उन्होंने करके दिखाया राजस्थान में। लेकिन हम चूंकि परिवार से बाहर ही नहीं आ पा रहे, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जो आपको जो चाहे बोलता है, जैसे लालच देता है, कभी 72,000 महीने की बात करता है, कभी 72,000 साल की बात करता है, कभी आपको 12,000 प्रति महीने की बात करता है, एक पर्ची पकड़ा दी जाती है, आता और पढ़ देता है। उस व्यक्ति को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। ये उन सब का भी अपमान है जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया। योग्य व्यक्तियों को आगे लाए कांग्रेस, उसका स्वागत होगा, उसके विचार से सब लोग सहमत होंगे। वरना तो वाकई में यदि वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो यदि देश कांग्रेस मुक्त हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस को मुक्त होने की आवश्यकता है। विचार के रूप में कांग्रेस से फिर जन्म ले, कांग्रेस फिर आगे बढ़े, देश उसका स्वागत करेगा, हम भी उसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।